शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आचार्य सुनील सोनी जी आपको ये बताएंगे कि हमारे घर के जो मुख्य द्वार हैं, उस मुख्य द्वार के अंदर या बाहर हमें क्या रखना चाहिए या क्या नहीं रखना चाहिए। तो बिल्कुल आप इनसे सुनिए। दरवाजे के आगे क्या रखना और दरवाजे के साइड में क्या रखना, दरवाजे के अंदर क्या रखना, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो भी चीज़ हम रख रहे हैं वो ग्रहों के साथ में कनेक्ट हो जाता है और वो छोटी सी चीज़ भी हमें इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि वास्तु जो है वो ऊर्जा से चलता है और वो अपने ग्रहों के साथ कनेक्ट होता है। कई बार हम इतनी सारी उपाय कर लेते हैं लेकिन हमारा एक छोटा सा गलती हमारे सारे उपाय को फलीभूत नहीं कर पाती। अब जैसे एक बात है कि कचरे का डब्बा कई बार लोग बाहर ही रख देते हैं, ओके, और बाहर ही रखे रहते हैं कि जो दरवाजे के लेफ्ट साइड या तो राइट साइड कहीं पे भी रखा है, लेकिन डिस्टेंस में आप रखते हो या तो जो समय है कचरे वाला आता है उस समय पे आपने बाहर रख दिया, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरे दिन वहाँ पे पड़ा नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, कई लोग चप्पल बाहर उतार के आते हैं घर के अंदर, ये सही है, लेकिन जो चप्पल या जूते आप जो उतार के आते हो उसको भी व्यवस्थित रीत से आपको साइड में, दरवाजे के साइड में रखना चाहिए। ऐसे वैसे नहीं रखना चाहिए वरना वो गलत इम्पैक्ट देता है। कई बार द बेस्ट चीज़ ये होती है कि जैसे आप घर के अंदर आते हो तो आपने घर के अंदर जूता निकाला है, चप्पल निकाले हैं, तो वो साइड में निकालिए या दरवाजे के पीछे रह जाए, ऐसा रैक बनाया आपने, वहीं आपने सेट कर दिया, तो वो सबसे बढ़िया सुविधा बनाई जाती है और ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे, दरवाजे के अंदर आप आते हो तो वहाँ पे आपने अच्छी चीज़ें रखा करो। जैसे स्टोन रखते हैं आजकल, तो नेगेटिविटी दूर करने के लिए ब्लैक टर्मलिन करके एक स्टोन आता है, वो आपने बड़ा सा आपने रॉक फॉर्म में आपने रख लिया, तो जो भी आपके दरवाजे के अंदर आता है उसकी नेगेटिव ऊर्जा वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये है कि अच्छी चीज़ है। दूसरा, कई बार लाफिंग बुद्धा का फोटो रखते हैं दरवाजे के सामने, तो वो दरवाजे के बराबर सामने फेसिंग हो, इस तरह से आप रखते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा माने जाता है। और कोई भी पौधे रखते हैं, अच्छे पौधे जो है, जैसे आपने मनी प्लांट रखा है, तो वो आप दरवाजे के बाजू में या दरवाजे के सामने रख देते हैं अंदर की तरफ, तो वो भी अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा अपने घर में देते हैं और वो उसका बेनिफिट आप अपने घर वाले लोगों को मिलता है। बहुत लोग आचार्य जी वो कॉन्फ्यूज रहते हैं कि वो घोड़े की नाल लगाते हैं वो लोग। हाँ, तो एक्चुअली में एक होता है यू शेप और एक होता है उल्टा। तो एक्चुअली में लगाना कैसे चाहिए, उल्टा लगाना चाहिए या कैसे लगाना है इसको, यू शेप में लगाना है या यू लगाना है? बेसिकली ये जो घोड़े के नाल है वो एक नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो अगर शनि के रिलेटेड दरवाज़ा है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट का दरवाज़ा है, तो वो शनि को करता है रिफ्लेक्ट, तो वो अच्छा रहता है वहाँ पे लगाने का। बाकी नॉर्मली आप सभी लोग अभी लगाने चालू कर दिया है तो लगा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। बट वो जो है वो यूँ लगाना चाहिए कि उल्टा यू जो होता है वो उल्टा लगाया जाए तो बेहतर होता है। क्योंकि जब आप उसके नीचे से पसार होंगे और दरवाजे के बराबर बीच में लगाया जाता है ऊपर की तरफ, तो जब आप उसके अंदर प्रवेश होता है कोई भी व्यक्ति अंदर की तरफ, तो वो क्या करता है, आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। सो ये सही तरीका होता है। सभी आचार्य जी, अभी हम लोग मुंबई जैसे शहर में रहते हैं तो दरवाजे जो होते हैं बड़े संकीर्ण होते हैं, वहाँ पे बाहर प्लांट वगैरह लगाने का चांसेस नहीं होता है। घर के दरवाजे भी ऐसे बने होते हैं कि घर के अंदर भी हम प्लांट नहीं लगा पाए। करेक्ट।
तो फिर भी ऐसे पोजीशन में आदमी को क्या उपाय करने चाहिए? सी ऐसी पोजीशन में अगर है तो हमें बेहतर होगा कि हम कुछ भी नहीं लगाए. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज ऐसा है कि दरवाजे के बाहर लगाना या साइड में लगाना कुछ नहीं व्यवस्था है, तो आपके घर के अंदर जब दरवाजा पूरा खुल जाता है और एक हॉल का पोजीशन आता है, वहां पे आप नज़दीक में कुछ भी अच्छी चीज लगा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, ब्लैक टर्मनी मैंने बताया. ऐसे जो स्टोन्स होते हैं जो ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे घर के अंदर आती है, तो वो बेहतर रहता है. तो आप बहुत सारे स्टोन्स जो रॉ होते हैं, जैसे कि ब्लैक टर्मलिन आपको बताया गया, और भी बहुत सारे एमेथिस्ट वगैरह, बहुत सारे तरह के स्टोन्स होते हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं और काफ़ी इफेक्टिव होते हैं. वो आप अपने घर में रख सकते हैं, कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, इवन लैब सर्टिफाइड, और आप चाहें तो कहीं से भी आप ले सकते हैं. और यदि आपको कुछ प्रश्न पूछना हुआ या आप अपने वास्तु से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है. आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए. धन्यवाद.